ईश्वर के रूप में आपने पुकारा है, आपने श्रम किया, श्रम युक्त भक्ति की, तो महादेव ने आपकी मनोकामना पूरी की। लेकिन वही शिव गुरु के रूप में विवेक पूर्ण दान देते हैं। विवेक पूर्ण मतलब ये, जैसे आप अपने बच्चे के हाथ में जलती हुई लकड़ी नहीं देते, बच्चा जिद करता है तो आप दे देते हैं, लेकिन माँ के रूप में आप उसको विवेक पूर्ण चीजें देते हैं। यानी आपको जो पता है कि जिस चीज से उसके हाथ जल जाएंगे, आप नहीं देते। आपको लगता है कि वो खतरे में है, गिर जाएगा गड्ढे में, तो आप उसको बचाते हैं वहां से। गुरु के रूप में शिव विवेक पूर्ण दान देते हैं। शिव के ईश्वर के रूप में दुनिया के लोग उनसे जुड़े रहे, लेकिन गुरु के रूप में, ज्ञानदाता शिव के रूप में वो थे। दुनिया ने उनसे ज्ञान मांगा ही नहीं। यहाँ तक कि बड़े से बड़े भक्त भी, रावण जैसे भक्त ने भी भक्ति की, लेकिन तीनों लोगों का वैभव मांगा, संपत्ति मांगी, उसको संभालने का ज्ञान नहीं मांगा। साहब श्री ने यही कहा कि अगर आपने ज्ञान मांगा होता तो आप वही चीज संभाल सकते थे जो आपके पास है। इसीलिए जगत के ज्ञान को उन्होंने कहा कि जगत का ज्ञान जो है हमारा, आपका, हमारी जो बुद्धि है, वो दिमाग से हम ज्ञान लेते हैं। तो उस ज्ञान को जो दिमाग से, मस्तिष्क से लिया गया है, वो भी चुभता है, और अगर अज्ञान है तो वो भी चुभता है। दोनों कांटे ही हैं, दोनों कांटे चुभते हैं। अगर शिव को चाहते हो, शिव के तरफ चलना चाहते हैं, तो ज्ञान के कांटा से अज्ञान के कांटा को निकाला जाता है, दोनों फेंक दिए जाते हैं। क्योंकि अगर ज्ञान का कांटा भी रह गया तो वो चुभता रहेगा, शिव की तरफ आपको चलने नहीं देगा। कोई रिश्ता ऐसा होता है जिससे आप अपने दिल से जुड़ना चाहते हैं, उस रिश्ते में दिमाग नहीं लगाते आप, और अगर दिमाग का जो रिश्ता है उससे दिल नहीं लगाते। सूरत के इस जगह पे हर प्रांत के लोग आते हैं। कोई काम करने आता है, कोई व्यापार करने आता है, कोई कुछ, कोई कुछ। अगर आप सोचकर यहाँ आए हैं कि हमको व्यापार करने के लिए कुछ कपड़े लेकर जाना है, तो वहां आप गणित बनाएंगे, यानी दिमाग लगाएंगे। कितने में खरीदेंगे, कितने में जाके बेचेंगे, कितना मेरा फायदा होगा। यानी वो काम जो आप सोच कर आए हैं यहाँ, उसके लिए आप गणित बनाएंगे, दिमाग लगाएंगे। लेकिन इसी सूरत में अगर आप शिव की बात करने आए हैं तो आप दिमाग नहीं लगाएंगे, आप गणित नहीं लगाएंगे। आपको जो गुरु भाई गुरु बहन से भेंट हो जाएगी, प्रणाम करेंगे, कंगन देखा है, मन झुक गया है, किसी ने गुरु भाई समझ के खिला दिया, कोई गुरु भाई समझ के माइक दे रहा है, कोई सम्मान दे रहा है, कोई प्रेम दे रहा है, कोई सोने के लिए घर भी है उपलब्ध, ये भी बता रहा है। यानी यहाँ दिमाग नहीं लग रहा है, यहाँ दिल लग रहा है। इस दिल के लगने में आपकी चीजें लग रही हैं। आप किसी को अगर खिला रहे हैं तो आपके पैसे लग रहे हैं, आप घर में व्यवस्था दे रहे हैं तो आपके घर का एक कमरा लग रहा है, आपका समय लग रहा है, परिवार के लोग लग रहे हैं। लेकिन यहाँ आप दिल लगाए हुए हैं, तो यहाँ आपका दिमाग जो है गणित नहीं बनाता। अगर कोई काम से आया है, चाहे वो कितना भी जरूरतमंद हो, आप उससे दुकान में मिलते हैं और दुकान से ही विदा कर देते हैं। रिश्ते तो दोनों हैं, लेकिन दिल के रिश्तों में हम दिमाग नहीं लगाते। साहब ने कहा, शिव जो जगत के गुरु हैं, उनको अपना गुरु बनाइए। उस महादेव को हमने अपना गुरु बनाने की बात कही। अब जब गुरु और शिष्य की बात होगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी के भाई हैं, कि बेटा हैं, कि बेटी हैं, कि मित्र हैं, कि दुश्मन हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु ज्ञान देते हैं और शिष्य ज्ञान लेता है, बस यही एक रिश्ता रह जाता है। जिस तरह शिव के अनेक रूप हैं,
लेकिन उस शिव से जिस रूप में हम जुड़े हैं उसी रूप का लाभ हमको मिलता है। शिव के भी अनेक रूप हैं। वो महादेव महाकाल भी है, लेकिन क्या हम महाकाल के रूप से जुड़े हैं? नहीं। इसलिए काल पे नियंत्रण है उनका, लेकिन काल के अधीन होकर भी हम महाकाल के रूप में उस महादेव को नहीं पुकार रहे। हम हैं उनके अधीन, तब भी उस रूप में नहीं पुकार रहे। महादेव जो मृत्युंजय कहलाते हैं, महामृत्युंजय, जीवन मृत्यु के चक्र से निकाल सकते हैं, लेकिन हम जीवन और मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए उनको नहीं पुकार रहे। शिव की शिष्यता में वो महादेव किसी के पिता भी हैं, जो तस्वीरों में हम देखते हैं, जो शास्त्रों से हमने जाना है कि वो कार्तिकेय और गणेश के पिता भी हैं, लेकिन हम कार्तिकेय और गणेश के पिता से नहीं मिल रहे। हाँ, उस रूप में भी सम्मान है, उस रूप में भी पूजित है, लेकिन शिव के शिष्य शिव से शिष्य बनकर मिल रहे हैं। वो शिव जिनकी इच्छा से ऐसी कितनी दुनिया बनती है, रहती है और खत्म हो जाती है, वो शिव ज्ञान के निधि अगम, वो शिव जो सारे आवेश दुनिया के वहीं से निकलते हैं, आवेश रहित आवेश वाले शिव, जब हम शिष्य बनकर उनको पुकारते हैं तो वो शिव हमारे स्तर पे आकर और तब हमको ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करते हैं। यानी अगर आवेश वाले शिव से आप जुड़ने चले हैं, संभव नहीं है। आप उस परिधि में जा रहे हैं जिसमें वो किसी के पिता हैं, आप उस परिधि में जा रहे हैं जहां मां भगवती के, वो मां भगवती ही उनकी अर्धांगिनी है। आप उस क्षेत्र में जा रहे हैं जहां वो अर्धनारीश्वर है, आप उसमें जा रहे हैं जहां वो रुद्र है, आप उसमें जा रहे हैं जहां वो पशुपति हैं, तब थोड़ा प्रवेश मुश्किल है। ठीक जैसे धरती पे होता है, धरती पे भी तो वैसे ही है। हमने अभी कहा हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी, शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी के भी इस जगत में अनेक रूप हैं। आपके भी अनेक रूप हैं, मेरे भी अनेक रूप हैं। एक ही इंसान, एक ही व्यक्ति, उसके कितने रूप हैं? वो किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बच्चा, किसी का पिता, किसी की माँ। एक ही व्यक्ति आप हैं, लेकिन एक ही समय में एक ही सत्ता एक साथ। अगर बच्चा बुलाता है तो आप माँ बन के जवाब देते हैं, पति ने बुलाया है तो पत्नी बन के जवाब दे रहे हैं। यानी जो आपसे जैसे जुड़ा है आप उसको वैसा ही भाव बदले में लौटा रहे हैं। शिव के शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी, शक्ति स्वरूपा मां नीलमानंद जी, इस धरती पे उनके भी तो बहुत सारे रूप हैं। वो किसी की बेटी, ये किसी के बेटा, कोई उनका पिता है, किसी के भाई, किसी के पति, किसी के पिता। लौकिक परिवार भी उनका है, यह जगत भी उनका है। बिहार प्रशासनिक सेवा में एक बड़े पद पे जब रिटायर्ड हुए साहब, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट के पद से रिटायर्ड हुए। डिप्टी कलेक्टर साहब हरिंद्रानंद जी से मिलना हमारे आपके लिए कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि किसी बड़े अफसर के घर में आप सीधे नहीं जा सकते। दरवाजे पे कोई होगा, रोकेगा, समय लेना पड़ेगा, आपको काम होगा, वो मिलना चाहेंगे तब ना मिल पाइएगा। यानी कठिन है। किसी के भी घर में आप सीधे तो नहीं चले जाते। अगर परिचय ना हो, अगर पारिवारिक रिश्ता ना हो तो आप सीधे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। यानी लौकिक और जितने भी रूप हैं, उस रूप में इतना नजदीक आना उनके मन से कठिन है। लेकिन शिव शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी से, जो शिव का शिष्य हैं, उनसे मिलना बहुत आसान है। क्यों? आपने कहा, हमने कहा कि गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं,
और उन तक खबर चली जाती। वो बुला लेते, गुरु भाई आए हैं। उस समय डिप्टी कलेक्टर साहब हरिंद्रानंद जी का रूप पीछे हो जाता और शिवशिष साहब हरिंद्रानंद जी का रूप सामने है। उनसे मिलना बहुत आसान है। गुरु भाई बने और मिल लिए। महादेव से मिलना उस रास्ते से बहुत आसान है, शिष्य बने और गुरु से मिल लिए। लेकिन महादेव के अनेक रूपों से मिलना बहुत कठिन है। उसके लिए भक्ति चाहिए, उसके लिए विश्वास चाहिए, उसके लिए समर्पण चाहिए, उसके लिए तपस्या, लाखों मंत्रों का जप चाहिए। कोई जंगल में जाकर तपस्या करता है, कोई पहाड़ों पे जाके तपस्या करता है, किसी ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, कोई उस ज्ञान के लिए सम्यक ज्ञान मिल जाए, उसने अपने महल को छोड़ दिया, किसी ने अपने वैभव को छोड़ दिया, किसी ने अपनी गृहस्थी को छोड़ दिया। तब कहीं महादेव मिले या नहीं मिले। लेकिन यहां तो साहब ने कहा कि आप चाहे जिस स्थिति में हैं, आप चाहे जो हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, अलग अलग जातियों धर्मों में बटे हैं, लेकिन इंसान हैं, आप जीव हैं। तो साहब श्री ने कहा कि हर जीव में ये संभावना है कि वो शिव हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटे से दाने में ये संभावना होती है कि अगर उसको धरती पे लगा दिया जाए, मिट्टी में दबाया जाए, उसको अनुकूल मौसम मिले, उसको पानी से सींचा जाए, कोई उसकी कुछ दिन देखभाल कर दे, तो उसमें से पौधा निकलेगा। फिर वो पौधा इतना विशाल भी बन सकता है जितना बरगद का पेड़ होता है। उस विशाल पेड़ में हाथी भी बांधे जाते हैं, लेकिन वो पेड़ अब इतना विशाल है, उस पेड़ की जड़ें इस मिट्टी में इतनी गहरी है कि आप हिलाना भी चाहिए तो नहीं हिला सकते। एक दिन वो बिया था, कोई उसको चाहे तो मसल सकता था, मसल के फेंक सकता था कि नहीं। जब वो छोटा पौधा हुआ तब भी कोई अपने पैरों से उसको रौंद सकता था। लेकिन अगर वो विशाल बरगद का पेड़ हो जाए, उसकी जड़ें गहरी बैठ जाएं, भूकंप भी आता है तो वो गिरता नहीं है। वही रिश्ता साहब ने कहा महादेव से भी बनाना, और महादेव से बनाया है तो क्या साहब से नहीं बना। जिनके कहने से शिव मेरे आपके गुरु हुए, उनके कहने पे, उनके विचारों पे, उनकी बातों पे हम लोग चले, तो जिसकी बातों पे हम चल रहे हैं, जिसके साथ महादेव की तरफ चल रहे हैं, उससे अलग होके चल पाइएगा कि उनके साथ होके ज्यादा अच्छा चल पाइएगा। साथ होके ही ना चल पाइएगा, रास्ता भटक भी तो सकते हैं, क्योंकि मंजिल बताई उन्होंने। शिव तुम्हारे मेरे अपने गुरु हो सकते हैं, ये बताया उन्होंने। 3 सूत्रों का निरूपण किया उन्होंने। और आज अगर हम या आप या कोई भी ये कहता है कि हम तुमको वहां पहुंचा सकते हैं, तो अगर मैं भी ये कहती हूं तो ये झूठ है, आप भी किसी से कहते हैं तो ये झूठ है, और कोई आकर हमारे बीच भी ये बात कहता है तो वो झूठ ही होगा। साहब ने साफ साफ कहा कि मुझ पे भी विश्वास ना हो तो कोई बात नहीं, मेरी बात पे भरोसा करना। महादेव पे भी विश्वास ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन महादेव गुरु हैं, इस बात का विश्वास करना। क्लास में खड़े रहना, क्लास में अगर खड़े रह गए तो मास्टर पढ़ा लेगा, लेकिन कक्षा में रहिएगा तब ना, परिधि में रहिएगा तब ना, उस घेरे में हम रहेंगे तभी ना। तो जिस तरह शिव से शिष्य बन के मिलना आसान है, धरती पे कभी कभी लोग कहते, जब साहब के पास आते थे मिलने, तो लोग कहते कि साहब जब भी हम लोग मिलना चाहें आपसे, लोगों ने कहा कि उनसे मिलना बहुत कठिन है। तो साहब ने कहा यार तुम कभी आए ही नहीं, वो महादेव भी तुमको मित्र समझता है, लेकिन तुम समझते हो कि वो भगवान है, हमसे मिलेंगे कैसे। जाओगे तब न मिलेंगे, गए ही नहीं, मिले ही नहीं, देखा ही नहीं, खोजा ही नहीं, चाहा ही नहीं, और कहते हो कि हमसे मिले नहीं। तो महादेव भी तुमको मित्र ही समझता है। मैं शिव का शिष्य हूं, मैं भी मित्र ही समझता हूं।
मेरा गुरु भाई है, मेरी गुरु बहन है, यही समझता हूँ। आए ही नहीं कभी मिलने, बिना आए ही समझ लिया कि मिलना बड़ा मुश्किल है। जाकर न देखते तब पता चलता। जैसे यहाँ बैठे बैठे बगल में कहीं कोई बाजार लगा है, खूब शोरगुल की आवाज आ रही है, हल्ले की आवाज है। यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी आपको कहता है, जानते हैं वहां पे मार हो रहा है, लोग एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं। यहाँ से आपने भी सुना है तो आपको भी हल्ला ही सुनाई दिया, शोर ही सुनाई दिया। तो आपने कहा कि आदमी ठीक ही कह रहा है। तब तक किसी ने कहा कि थोड़ा नजदीक जाकर देखो ना कि सचमुच में क्या हो रहा है। तो नजदीक गए आप। जब आप नजदीक पहुंचे तो आपने देखा कि अरे ये हल्ला तो था, लेकिन यहाँ तो सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। यानी कोई अपना टमाटर लेकर बैठा है, उसको बेच रहा है। कोई कह रहा है कि आलू कितने रुपए है, कोई कह रहा है कि हरी सब्जी कैसे दीजिएगा। यानी सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सामूहिक काम कर रहे हैं। यानी बहुत लोगों की भीड़ है वहां, तो सब बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं। सबके बोलने और सुनने से कुछ ना कुछ तो हलचल होगी, कुछ ना कुछ तो आवाज आएगी। लेकिन यहाँ बैठे बैठे आपने सोच लिया कि अमुक जगह पे ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि किसी ने आपसे कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब साहब श्री ने जो कहा, हम उसको भूलकर और कोई कुछ भी कह रहा है हम उसको सुन रहे हैं। जिनकी बात इतनी सुंदर है और जिनकी बात पे चलने से हमारा आपका इतना शुभ होता है, उनकी बात छोड़कर हम कहाँ गुम हैं। जैसे किसी ने कहा है, बड़ा सुंदर कहा है कि कहाँ जा रहे हो और किधर देख रहे हो। पैर आपके कब्र की तरफ जा रहे हैं और आप जगत की तरफ देख रहे हैं। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि कदम सुए मरकत और नजर जो है वो धरती पे है। यानी चल रहे हैं महादेव के तरफ, तो महादेव को देखेंगे ना। मंजिल हमारी कौन है? यहाँ सामने इस बैनर पे लिखा है, मार्ग शिव शिष्यता का है और मंजिल भगवान शिव स्वयं। नीचे नाम लिखा है साहब श्री हरिंदानंद जी। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं या जाना है कि नहीं। ये नाम जो लिखा है साहब श्री हरिंदानंद जी, ये प्रारंभिक समय में जब साहब ने शिव की बात शुरू की थी, तब उन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखवाया था। जानते हैं क्यों नहीं लिखवाया था? क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि मेरी मनसा एक ही है कि लोग शिव से जुड़े। मैं अपना नाम भी क्यों दूं? मैं अपना नाम भी दूंगा तो लोग मुझसे न जुड़ने लगे। मैं चाहता हूं महादेव से जुड़े। महादेव तो कभी जाएगा नहीं ना, महादेव तो हमेशा रहेगा। तो लोग महादेव से जुड़ेंगे, शिव जैसा होंगे, शिव ही होंगे। कोई गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है। फिर जगत है, दुनिया है, कुछ लोग जुड़ने लगे, कुछ लोग शिव से बनने लगे। तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ी, लोग बढ़े। जब लोग बढ़े तो साहब ने जो लोग उनसे मिलने आते उनसे ये अनुरोध करते कि आप मेरे इस संदेश को, चूंकि अकेला मैं कितना जा पाऊंगा, कितना काम कर पाऊंगा, कितने लोग बहुत हैं और मैं अकेला हूं शरीर में, तो मैं कितना जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप भी जाकर अपने अपने गांव, अपने शहर में मेरे इस संदेश को लोगों तक पहुंचाइएगा। लोग गए, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, फिर भारत के सभी राज्यों में जो गए, तो सबने साहब के इस संदेश को सुनाया। लेकिन बाद में साहब ने कहा कि मैंने देखा कि मैंने कहा 3, तो कोई जाता है तो जाते जाते या तो उसमें 3.5 हो जाता है या उसमें 2.25 हो जाता है, या तो उसमें कुछ बात घटा देते हैं लोग या फिर अपने तरफ से कुछ जोड़ देते हैं। जैसे बहुत सारी बातें हैं वैसी। जब बार बार उन्होंने देखा कि यही हो रहा है कि मैंने जितना कहा है, मेरे गुरु शिव ने जो मुझको कहा, मैंने भी सबको सिर्फ वही कहा। लेकिन मैंने जिन लोगों से कहा वो जो अब जाने लगे क्षेत्रों में,
तो जाते जाते मेरे इस बात का रूप ही बदलने लगता है, वहां पहुंचते पहुंचते बात ही बदल जाती है। तब उन्होंने इसका एक उपाय खोजा। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आविष्कार तब होते हैं जब हमको किसी चीज की जरूरत महसूस होती है। पहले प्राचीन समय में यहाँ से हजारों मील की दूरी लोग पैदल ही तय करते थे। फिर लगा कि कुछ और उपाय किया जा सकता है क्या, तो डोली बनी जिसपे दुल्हन विदा होती थी, डोली में बैठकर, यानी पैदल नहीं चलना पड़े। फिर बैलगाड़ी बना, फिर धीरे धीरे गाड़ियां बन गई, आज हवाई जहाज और रॉकेट है। यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब जैसी जरूरत होती है तब वैसा काम करना पड़ता है। साहब ने कहा कि मैंने शिव को भी विवस्था में ही गुरु बनाया था, और गुरु बनाकर जब लोगों के बीच कहना शुरू किया तो एक दिन मुझको विवस्था में ही अपना नाम भी उस पर लिखना पड़ा, क्योंकि अगर मैं नहीं लिखता तो लोग अपना अपना नाम लिखना शुरू कर चुके थे। यानी उन्होंने एक पंपलेट छपवाया जिसको मोड़ा जाता था, उस पर लिखा होता था ऊपर हमारे गुरु शिव शिष्यानुभूति, और एक पतले से कागज में, क्योंकि पैसे बहुत कम थे, उतना था नहीं, थे तो डिप्टी कलेक्टर। लेकिन आपने उनके जीवन को जो सुना होगा तो जाना होगा कि 15 और 20 तारीख होते होते माँ नीलम आनंद, खुद राज परिवार की बेटी, कोई वैभव की कमी नहीं, लेकिन एक ईमानदार अफसर के साथ उनका जीवन बीत रहा था, और वो भी शिव के शिष्य हो गए तो और ईमानदारी और बढ़ ही गई, जो थी और गहरी हो गई। तो स्वाभाविक है कि पैसे सीमित थे, 15-20 तारीख तक सब पैसे खत्म हो जाते, उसी में जीवन चल रहा था। तो साहब ने बड़े मुश्किल से कुछ पैसे बचाए और लिखा उस पे जो उनकी अनुभूति थी अपने गुरु के लिए, शिष्यानुभूति, जो आज भी छपवाई जाती है हजारों हजार की संख्या में। और उस पे उन्होंने अपना नाम लिखा, हरिंद्रानंद। प्रस्तुति दीदी नीलम आनंद। किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया जा रहा है, तो दीदी नीलम आनंद के द्वारा किया जा रहा है। फिर उन्होंने उन लोगों का सहारा लिया जो जा रहे थे, उनकी बात को लेकर, और इस कागज को दिलवाया कि आप जो जाते हैं दूसरों के पास, तो जो मैंने छपवाया है वही बताइएगा दूसरों को, फिर इसके अलावा कुछ और मत बताइएगा। तो धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ी, लोगों ने स्वयं पढ़ा कि ये साहब हरिंद्रानंद जी जो है वो क्या कहते हैं। तो उस समय साहब ने लिखवाया एक जो स्लोगन था, एक वाक्य था, जो पहले के गुरु भाई गुरुबन होंगे तो उन्होंने पढ़ा होगा। शुरुआती दिनों में साहब ने लिखवाया, शिव आज भी गुरु हैं, मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। उन्होंने ये नहीं कहा कि शिव गुरु हैं, आप भी शिव को अपना गुरु बनाइए। उन्होंने ये लिखा उसमें कि मैंने परीक्षा की है कि शिव आज भी गुरु हैं, आपकी परीक्षा भी प्रार्थनीय है। यानी आप मेरे बोलने से सिर्फ मत मान लीजिए, आप अपने मन को खोजी बनाइए, खोजिए सचमुच में है भी कि नहीं है। जैसे मैंने खोजा था, जैसे मैंने जाना था, आप भी परीक्षा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तीनों सूत्रों का सहारा लेकर। 3 सूत्र करिए, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत है नहीं, आप जहां जैसे हैं वैसे ही करिए, और देखिए कि शिव सचमुच में गुरु हैं कि नहीं। अगर शिव गुरु हैं तो आपके जीवन में अनुभूति होगी, आपके जीवन में परिणाम आएंगे, और परिणाम आए, ऐसे ऐसे परिणाम आए जो आज भी गुरु भाई गुरु बहन जब बताते हैं तो हम लोग विश्वास नहीं कर पाते, हमको लगता है अविश्वसनीय है ये, सचमुच ऐसा हुआ होगा क्या? साहब के पूजा घर में सचमुच में बेलपत्र की बारिश हुई? क्या साहब के उस पूजा घर में चावल पे संदेश आए? कितने लोगों के मन में ये भी संशय पैदा होता है। लेकिन साहब ने जब लिखा अपनी पुस्तक को, उसमें उन्होंने लिखा कि मेरे जीवन में घटी घटनाएं आपको अविश्वसनीय प्रतीत होंगी, लेकिन ये सचमुच में घटित हुई हैं, क्योंकि घटा मेरे साथ है तो मैं जानता हूं ना कि हुआ है कि नहीं हुआ है।
आप तो दूर से सुन रहे हैं। जिसका हाथ आग से जला है वो न जानता है कि हाथ जला कि नहीं जला। फिर जीवन आगे बढ़ा, शिव शिष्यता और व्यापक हुई और बढ़ी। अब वो जिला राज्य से बाहर जा चुका था, अब वो भारत देश से भी बाहर जा चुका, अब वो नेपाल जैसे देश में तेजी से बढ़ रहा था। और उन्होंने तब अलग अलग भाषाओं में 3 सूत्रों को छपवाया। कभी कभी आपने देखा होगा कि 3 सूत्र के कार्ड छपे होते हैं, कभी कभी उसमें यहाँ जैसे गुजरात में है तो एक तरफ हिंदी में और एक तरफ गुजराती भाषा में लिखा होता है तीनों सूत्र, लेकिन उसके नीचे लिखा होता है कि किसकी कही हुई बात है। ये इसलिए लिखा होता है ताकि लोग जाने कि ये किसने कहा है। अब हम भी देते हैं किसी को 3 सूत्र का कार्ड, आप भी देते होंगे। स्वाभाविक है, जो सामने रहता है आदमी उसको पकड़ता है, प्रत्यक्ष को ही पकड़ने का स्वभाव है हमारा। लेकिन जो सामने नहीं है हम उसको नहीं पकड़ पाते। मन से पकड़ने की बात कही उन्होंने। महादेव को भी मन से ही पकड़िएगा और जिसने ये संदेश भेजा है उसको भी मन से ही पकड़ पाइएगा। कोई भी जिसको आप अपना बनाते हैं वो शरीर से भी नजदीक हो या दूर हो या नहीं हो, लेकिन मन से ही उससे मिला जाता है। गुरु भी अगर शरीरधारी होंगे तब भी शिष्य अगर अपने मन को गुरु के मन से नहीं मिलाएगा तो उस गुरु से भी कुछ ज्ञान वो प्राप्त नहीं कर सकता। साहब ने फिर ये बातें आगे बढ़ाई और शिष्यानुभूति बाद में किताब की शक्ल में, किताब के रूप में, छोटी सी किताब के रूप में छापी गई। स्वाभाविक है, सन 1990 से ये किताब लोगों को मिल रही है, लेकिन इस किताब का मूल्य पैसे में साहब ने कभी नहीं लिया। किताब छपने में पैसे लगे। साहब ने कहा कि लोग समझते हैं कि मैं मूर्ख हूं क्या मुझको किताब लिखने नहीं आती। लेकिन जब जरूरत नहीं थी तो नहीं लिखा, जब जरूरत हुई तो लिखा, जब जरूरत हुई तो लोगों को दिया। कब दिया, कब छपा ये? जब अधिकांश जगहों पे लोगों ने शिव चर्चा स्थलों पे अपनी अपनी किताब छपवा के बांटनी शुरू कर दी, बेचनी शुरू कर दी। क्या बेचा उसमें? किसी ने उसमें नाग नागिन की कहानी छाप दी, किसी ने जीवन में घटी कुछ दूसरी बातों को छाप दिया, किसी ने ये छापा कि अगर 10 कॉपी और खरीद के बांटिएगा तब शिव का शिष्य होइएगा। अब देखिए, गंगा पावन है, चल रही है धरती पे, लेकिन इस पावन गंगा में, इस पावन जलधारा में रास्ते की गंदगियां भी अब धीरे धीरे शामिल हो रही हैं। तब साहब ने विवश होकर कहा कि शिष्यानुभूति को अब हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में छपवाना पड़ेगा और लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा ताकि लोग सही चीज को समझ पाए। काम बहुत बड़ा था, इसके लिए एक व्यवस्था मांग थी। बिना व्यवस्था के, बिना किसी व्यवस्था रहित इस काम को किया नहीं जा सकता था और लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। सन 2007 में उन्होंने एक संस्था और 2 न्यास की स्थापना की, लेकिन उन तीनों का मूल उद्देश्य उन्होंने साफ लिखा। इस सब का मूल उद्देश्य एक ही होगा, क्योंकि व्यक्ति का भी मूल उद्देश्य एक ही होगा, उनकी बनाई हर चीज का मूल उद्देश्य एक ही होगा। शिव के गुरु स्वरूप की जन जन में व्याप्ति हो। शिव गुरु है, ये लोगों तक पहुंचे। कालांतर में उनके द्वारा और भी पंक्तियां कही गईं, जिसमें उन्होंने कहा कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। उन्होंने कहा जगत गुरु शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं, वो जगत का गुरु है लेकिन आपका अपना हो सकता है। इसका आवाहन भी किया और एक कार्यशाला जो संगोष्ठी के रूप में चल रही थी रांची में कुछ वर्ष पहले, उस दिन साहब ने एक और वाक्य कहा। जब संगोष्ठी खत्म हो गई और मंच से साहब उठे तो उन्होंने सामने हॉल में बैठे सभी लोगों की तरफ देखा और कहा कि क्या आप लोगों को मुझसे कुछ और कहना है? क्योंकि सालों से मैं सुन ही रहा हूं, सालों से लोगों से मैंने कहा शिव को अपना बनाओ, शिव को अपना बनाओ, लेकिन सब अलग अलग कामना लेकर मुझ तक आते रहे। आज भी अगर आपको कुछ कहना है तो कहिए,
लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, सब मौन थे। साहब ने खड़े होकर चलते समय लोगों के तरफ देखकर कहा, लेकिन मुझको एक बात कहनी है। हम लोग जो वहां उपस्थित थे, हम लोग सारे लोग साहब की तरफ देखने लगे। साहब की आंखों में उस समय एक ऐसा भाव था, अद्वितीय, अप्रतिम, जैसे वो सबको अपनी तरफ खींच रहे हो। और उन्होंने कहा कि मुझको कहना है आप सबसे, आओ चले शिव की ओर। बाद में उन्होंने इसकी व्याख्या की। उन्होंने कहा, ये मेरी आवाज नहीं है, ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं है, ये जन जन की आवाज है, हर व्यक्ति की आवाज है कि चलना कहाँ है। तय किया तुमने, चलना तय कर लिया है, मंजिल पता है, तो कहाँ दूसरी तरफ हम भटक रहे हैं और कब तक भटकेंगे। इसलिए अब छोड़ो, जो हुआ बहुत कुछ हुआ, क्या क्या ना हुआ, अब तो चलो, आओ चले शिव की ओर। आज ये हम सबका एक स्लोगन ही है, हम हर जगह लिखते हैं, बोलते हैं कि छोड़िए ना। जब कोई कहता है कि अमुक ने ये कहा, अमुक ने ये कहा, तो मुझको याद आता है कि साहब ने कहा कि अगर सुनने लगोगे तो सबकी बात सुननी पड़ेगी। अगर वो महादेव जानना चाहे तो उसको वो जान सकता है कि जीवात्मा 10,000 साल बाद भी क्या सोचेगी, ये भी महादेव को पता है। और मैं, मुझसे कहते हैं तो मैं अगर जानना चाहूं तो मैं ये भी जानता हूं कि किस करवट आप सोए, अगला कदम आपका क्या होगा। मैं शिव का शिष्य हूं तो क्या मैं नहीं जानता ये? लेकिन मैं जानना नहीं चाहता, क्योंकि जैसे ही मैं ये जानने लगूंगा फिर इसका अंत नहीं होगा। तो मैं या तो शिव को जानूं या तो दुनिया की बात को जानूं, क्या जानूं। तो उन्होंने कहा कि आपसे भी सबसे यही कहता हूं कि जानना है तो महादेव को जानो, सुनना है तो महादेव को सुनो, देखना चाहते हैं तो महादेव का आभास करिए, एहसास करिए। और बाकी तो जगत में आप अपने जीवन को जीने के लिए बहुत कुछ करते हैं। शिव चर्चा स्थलों पे या कोई शिव का शिष्य अगर रास्ते में जाता है, वो लोगों से अपने महादेव की महिमा का गान करता है। इसीलिए उन्होंने शिव की चर्चा को हाईटेक पूजा कहा, एक ऐसी पूजा जो पूजा घर में हम नहीं कर रहे, लेकिन वो पूजा जगत में कर रहे हैं। हर व्यक्ति से बात करता है, कहता है मेरे गुरु महादेव तो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। अरे भैया आप मानिए ना, परिणाम देते हैं। आपका भरोसा उसको भरोसा दिलाता है, क्योंकि अगर आपके दिल में वो बात नहीं होगी तो आप दूसरे में ये बात पैदा कर ही नहीं सकते। जो आपके दिल में होगा वही आप दूसरे में भी पैदा कर सकते हैं। आपके दिल में नफरत है, आप दूसरे को क्या दीजिएगा? आपके मन में अंधेरा है, आप दूसरे के घर में रोशनी लेकर कैसे जाइएगा? लेकिन अगर आपके हाथों में जलता हुआ दिया है, रोशनी है, उजाला है, और आप किसी के अंधेरे घर में प्रवेश किए हैं, तो उसके घर में आप क्या लेकर गए हैं? रोशनी ना, उजाला। महादेव की बात करने वाले लोग जो चलते फिरते मंदिर की तरह हर जगह अपने गुरु की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो दिखते तो साधारण हैं, दिखते तो ऐसे हैं जैसे उनको कुछ आता ही नहीं है। कोई कहता है मैं अनपढ़ हूँ, कोई कहता है मैं अज्ञानी हूँ, और साहब कहते हैं अरे ये तो सबसे सुंदर बात है, क्योंकि ये समझ लेना कि मुझको कुछ नहीं आता है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। यही सबसे बड़ी बात है जो शिव भाव पैदा कर सकती है। मन खाली होगा तब न उसमें महादेव आएंगे। मन में कचरा बैठा के उसमें महादेव को हम कैसे बुलाएं? तो जहां महादेव को बुलाते हैं वहां से तो कचरा साफ करते हैं। इसी मैदान में आज शिव गुरु की बात हो रही है, क्या ये मैदान इतना साफ रहा होगा? आप ही गुरु भाई गुरुवानों ने मिलकर इसको साफ किया होगा। किस लिए? कि मेरे गुरु शिव की बात होगी। मेरे गुरु शिव की बात होगी तो मैदान को साफ कर दिया, लेकिन मन को कब साफ करेंगे? किसका इंतजार है? साहब ने तो किया, और हमको आपको भी कहा कि जगत में रहो लेकिन जगत के बन के मत रह जाना। जीवन कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। विश्वास तो करना ही पड़ता है किसी पे भी।
सामने वाले की मनसा क्या है इस पे आपका कोई इख्तियार नहीं, आपका बस नहीं, लेकिन आपके मन में क्या है इस पे आपका बस है। दुनिया में तो हर जगह कुछ धोखे मिलते हैं, कुछ प्रेम भी मिलता है, कोई ठगता है, कोई साथ भी देता है, हर जगह। लेकिन आप भरोसा करते हैं, आप शिव मंदिरों में जाते हैं, आप उसमें दान पात्र में पैसे डालते हैं, आप सोचते भी नहीं कि इसका क्या होगा, आपको क्या पता, क्योंकि वहां आपने विश्वास किया, आपने महादेव को देखा, आपने ये नहीं देखा कि वहां कौन कौन बैठा था, क्या क्या किया, क्योंकि आपके मन ने महादेव के लिए कुछ करना चाहा है, कुछ करना चाहा है। तो जरूरी नहीं कि वो पैसे से किया जाता है। बहुत लोग को मैंने देखा कि वो झाड़ू उठाकर वहां पे सफाई ही करने लगते हैं, कि कुछ सेवा ही कर लेते हैं। सेवा यानी समर्पण। सेवा तभी आप कर सकते हैं किसी की जब समर्पण हो, झुकने की विधा हो। हम झुकेंगे तभी ना झाड़ू उठा पाएंगे, तभी ना झाड़ू लगा पाएंगे, झुकेंगे ही नहीं तो कैसे होगा ये। यानी अगर शिव के लिए कोई चलता है तो वाला, अगर दोनों का मन शिव के घेरे में ना हो, शिव की परिधि में ना हो, तो न तो वो बोल पाएगा न तो वो सुन पाएगा। आप यहाँ बैठे हैं, आप बात सुन रहे हैं, साहब की ये बात है, हम लोग बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। अगर आपका मन इस बात पे ना हो तो कितनी भी सुंदर बात हो, शरीर से सामने रह के भी आपके मन में वो नहीं जा पाएगा। आप किसी से बात करते हैं महादेव की और वो रुक जाता है, रुक जाता है यानी ठहर जाता है। आप सोचते हैं कि हम में कुछ बात है, बात तो महादेव में है। आपने नाम किसका लिया? आप नाम अपना लेकर देखिए तो, कि रुकिए भैया हम कमलावती, हम अपनी बात आपसे कुछ करना चाहते हैं, नहीं रुकेगा, कहेगा आप कौन, हम आपको पहचानते भी नहीं हैं। लेकिन जैसे ही आपके मुख से निकलता है कि भैया रुकिए थोड़ा महादेव की बात कहनी है आपसे, महादेव की बात, मतलब वो रुकता है। उसको लगता है कि महादेव की क्या बात करनी है इसको, सामने वाला कोई पुजारी तो है नहीं, कोई पंडित या गेरुआ कपड़ा पहने हुए तो है नहीं, एकदम सामान्य वेशभूषा में खड़ा ये व्यक्ति मुझसे महादेव की क्या बात करेगा। तो उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है, जिज्ञासा, आकर्षण महादेव का काम कर रहा है। महादेव का नाम सुना उसने, हो सकता है उसको विश्वास हो सकता है वो विश्वास ना करता हो, लेकिन ये रुक गया। वो आपने उससे बात कही, अब आपने ये समझाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा दी कि महादेव गुरु हैं, आप भी मान लीजिए महादेव गुरु हैं। 3 सूत्र करने से आपके गुरु सचमुच में हो जाएंगे भैया, आप विश्वास कीजिए ना, हो जाएंगे। आप करके तो देखिए ना, देखिए आप विश्वास उसको दिला रहे हैं, लेकिन विश्वास आपके मन में गहरा हो रहा है। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, हम सभी के साथ ऐसा होता है कि जब हम लोग शिव चर्चा करते हैं या शिव की बात करते हैं किसी से, तो सामने वाला तरह तरह के प्रश्न पूछता है, ऐसी ऐसी बात पूछता है। कोई कहता है महादेव का गुरु कौन है बताओ, कोई कहता है नमः शिवाय क्यों करें, ओम नमः शिवाय क्यों नहीं करें, कोई कहता है भगवान तो है ही, गुरु क्यों बनाए। यानी सबके प्रश्न अलग अलग आने लगते हैं। उसके मन में कौतूहल है, वो आपसे जानना चाहता है। अब स्थिति ये है कि इन प्रश्नों का उत्तर मान लीजिए हमको भी नहीं आता है, लेकिन किसी ने पूछ दिया है। आपके जीवन में ये घटित हुआ होगा जरूर, क्योंकि ये बातें सभी शिव शिष्यों के जीवन में घटित होती हैं। आपके मुंह से आपने महादेव से, आपका शरीर पसीने पसीने हो गया होगा, मुंह एकदम सूख गया, क्या बोलेंगे हम। तो महादेव से दया मांगी है आपने, पता नहीं महादेव क्या पूछेगा, ये पूछ दिया है। अब तो पूछ दिया है तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। यहाँ तो महादेव की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, आपने महादेव की बात की है, प्रश्न का जवाब तो देना ही पड़ेगा। और आप ही हैं वो खुद ऐसी जिज्ञासा का उत्तर देते हैं कि उत्तर देने के कुछ देर के बाद आप सोचने लगते हैं कि ये प्रश्न जो था इसका उत्तर हमको आता कैसे था, ये तो हम पढ़े ही नहीं थे कहीं, ये तो हम सुने ही नहीं थे कहीं। और आपने जो उत्तर दिया सामने वाला उसी से संतुष्ट हो गया, बोला हाँ हाँ समझ गए।
ठीक है, महादेव मेरे गुरु होंगे, ठीक है, हम करेंगे, समझ गए। आप खुद आश्चर्य में है कि वो समझा कैसे, आप खुद आश्चर्य में है कि मैंने समझा कैसे लिया। ये किसकी ऊर्जा काम कर रही थी जिसने आपसे बुलवाया? ये कौन है जो बोलता है आपके माध्यम से, सबके माध्यम से? ये कौन है? साहब ने कहा कि अगर ये शरीर आपका, इसके सारे अंग बदल दिए जाए, दोनों हाथ बदल दिए जाए, दोनों पैर बदल दिया जाए, ये आंखें बदल दी जाए, ये त्वचा बदल दी जाए, शरीर का अंग अंग बदल दिया जाए, तब भी आप रहेंगे कि नहीं? तो जवाब आया कि हाँ रहेंगे। साहब ने कहा कि ये जो कहता है कि हाँ रहेंगे, ये कौन है जो बोलता है कि हाँ रहेंगे? ये वही है जो जीव में आया है तो जीवात्मा है, मनुष्य में आया है तो मनुष्यात्मा है, और परम सत्ता में गया है तो परमात्मा है। यानी ये अंश सब एक ही है, डिग्री का अंतर है। कोई परमात्मा है, कोई अंश में है। दिए की लौ है, कोई सोना का है, कोई चांदी का है, कोई मिट्टी का है। दिया है, दिया अलग अलग है, उसकी खूबसूरती अलग अलग है, उसकी बनावट, उसमें कलाकारी अलग अलग की हुई है, लेकिन उसकी बत्ती जब जलती है, कोई माचिस से उस बत्ती को जब जलाता है, सोने का दिया, चांदी का, पीतल का, मिट्टी का, गोबर का दिया, लेकिन जलाने के बाद सबकी रोशनी तो एक ही है। रोशनी में तो कोई अंतर नहीं है। तो हम आप चाहे अच्छे हैं कि बुरे हैं, देवता हैं कि दानव हैं, नहीं, मनुष्य हैं कि पशुवृत्ति में हैं, क्या है, लेकिन हम सबके अंदर जो जीवात्मा है, जो बोलता है, जो शिव की बात आज कर रहा है, बिना किसी शास्त्र को पढ़े, जे कहियो शास्त्रो पुराणों न पढ़ ले, हिंदी अंग्रेजी ने, मतलब जो शास्त्र और पुराण जिसने नहीं पढ़े कभी, जो हिंदी और अंग्रेजी भी नहीं जानता कभी, से चर्चा धुरझार करे छे 12 महीने में, मतलब से धुरझार, उत्साह से, प्रेम से बोले जा रहा है। जो चुप थे अपने घरों में, जिनको बोलने नहीं आता था, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, इसकी पत्नी, इसकी माँ, इसका भाई, लोग ये कहते थे, आज कहते हैं आप आइएगा तो थोड़ा महादेव की बात कर दीजिएगा, अमुक दीदी आएंगी, अमुक भैया आएंगे। ये पहचान किसने बना दी? हमें कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले? कौन जानता था आपकी बंदगी से पहले? महादेव। इतनी सुंदर दुनिया है, इतना सुंदर जीवन है, इतना सुंदर मन साहब ने बनाया, पहले तो नहीं था ये मन। हम सभी शिव से कितने भी कृतज्ञ होंगे, कितने भी झुकेंगे उस साहब के सामने, उस मां नीलम आनंद जी के सामने, हमारी कृतज्ञता कम ही होगी। वही बात साहब ने महादेव के लिए कही। उन्होंने कहा कि तीनों सूत्रों का, जो 3 सूत्र मैंने दिए हैं वो सामान्य नहीं है। इन 3 सूत्रों का निस्वार्थ भाव से, बिना किसी कामना के, कठिन है, ये कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन बिना किसी कामना के निस्वार्थ भाव से अगर कोई शिव का शिष्य अपने गुरु शिव को याद करके ये काम करता है, तो यही उसकी कृतज्ञता है अपने गुरु शिव के लिए, यही उसकी गुरु दक्षिणा है अपने गुरु शिव के लिए। लेकिन निस्वार्थ भाव से होना कठिन है। अगर आपने किया है, अपनी कामना लेकर भी तीनों सूत्र करते हैं। बहुत लोग मनौतियां मांगते हैं, मेरे जीवन में ये काम पूरा होगा तब हम महादेव की बात करेंगे। कामना पूरी होती है, मनौती पूरी होती है। आप शिव चर्चा रखते हैं, आपने शिव की बात की है, आपने तीनों सूत्र किया है, परिणाम उसके भी आएंगे, लेकिन ये शिव के लिए नहीं किया हमने, अपने लिए किया। तो अपने लिए किया है, महादेव तो परिणाम लाएंगे ही। महादेव ने सब कुछ दिया, महादेव के लिए तो तब भी नहीं किया हमने। जिस दिन हम महादेव के लिए करने लगेंगे,
जिस दिन ये आंखें महादेव के लिए रोएंगी, जिस दिन इस दिल में महादेव धड़केंगे, जैसे कोई अपना धड़कता है, जैसे हम किसी अपने की परवाह करते हैं, जैसे हम अपने पति के बीमार होने पे रात भर जगने के बाद भी सुबह में फिर से काम में जुट जाते हैं, बिना ये सोचे कि क्यों मैं उसके लिए रात भर जागूं। आपकी आंखों से नींद गायब हो जाती है। अपनों की चिंता हमें सताती है, लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है, भूल जाते हैं। अपनी अपनी यात्रा इस मानव तन में रह के हम कर सके, इसी की कामना साहब श्री ने की है। और अगर मूल उद्देश्य को हम भूल जाते हैं तो हमारे मन में बहुत तरह की कुरीतियां पैदा होती हैं। हमारा मन गंदगियों की तरफ जाता है तब जब हम उस सुंदरता को नहीं देख पाते। अगर मंजिल आपको पता हो तो रास्ते में बहुत चीजें आती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। यहाँ तो महादेव को लोगों ने नहीं छोड़ा, साहब दीदी को नहीं छोड़ा, तो हम आप कैसे सोचते हैं कि हमको छोड़ेगा? कभी कभी इंसान ही है हम लोग भी, तो कोई भगवान अभी हुआ नहीं, कोई महादेव अभी पूरी तरह बना नहीं है। एक महादेव ही अघोर है, उनको लाख कुछ हो जाए उनके मन पे कोई घोर नहीं होता उनका मन। लेकिन हम लोग जो अभी हैं, अभी थोड़ा सा उधर हुए हैं, थोड़ा सा इधर भी है, मन थोड़ा दुखी हो जाता है।